सुनिए एपीजे अब्दुल कलाम की कहानी मेरी आवाज़ में। भारत के 11वें राष्ट्रपति, एक महान वैज्ञानिक, दूरदर्शी और मिसाइल मैन के नाम से विख्यात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन संघर्ष, धैर्य और अदम्य इच्छा शक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उनकी कहानी सिर्फ एक व्यक्ति के उत्थान की नहीं, बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि कैसे अभावों और चुनौतियों के बावजूद सपनों को साकार किया जा सकता है। कलाम का प्रारंभिक जीवन घोर संघर्षों से भरा था, जो उनकी दृढ़ता और विनम्रता का आधार बना। उनका जन्म रामेश्वरम के एक गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता एक नाव मालिक थे और परिवार का भरण पोषण मुश्किल से हो पाता था। परिवार की आय बढ़ाने के लिए कलाम को बचपन में ही अखबार बेचने का काम करना पड़ा। वे सुबह जल्दी उठकर अखबार बेचते और फिर स्कूल जाते थे। ये उनके शुरुआती जीवन की कड़ी मेहनत और जिम्मेदारी को दर्शाता है। रामेश्वरम जैसे छोटे शहर में उच्च शिक्षा और वैज्ञानिक अध्ययन के लिए संसाधनों की कमी थी। उन्हें अक्सर अच्छी किताबों और प्रयोगशालाओं तक पहुंच के लिए संघर्ष करना पड़ता था। अपनी आत्मकथा में कलाम ने उल्लेख किया है कि वे स्कूल में बहुत मेधावी नहीं थे, लेकिन उनकी सीखने की तीव्र इच्छा और गणित के प्रति विशेष रुचि थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिड से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका सपना भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का था। उन्होंने इंटरव्यू भी दिया, लेकिन केवल 8 पद उपलब्ध थे और वे 9वें स्थान पर रहे, जिससे उनका ये पायलट बनने का सपना टूट गया। यह उनके जीवन का एक बड़ा भावनात्मक झटका था। डीआरडीओ में एक वैज्ञानिक के रूप में अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने एक छोटा होवरक्राफ्ट डिजाइन किया, लेकिन उन्हें अपने काम में पूरी तरह से संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि उन्हें बड़े और अधिक चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं की तलाश थी। कलाम को पारंपरिक अर्थों में आविष्कारक कहना शायद पूरी तरह सही नहीं होगा, क्योंकि उनका मुख्य कार्य एक टीम लीडर, वैज्ञानिक प्रशासक और प्रणाली डिजाइनर के रूप में था। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नए उपकरणों का आविष्कार नहीं किया, बल्कि वे उन जटिल प्रणालियों और परियोजनाओं के विकास में केंद्रीय व्यक्ति थे, जिन्होंने भारत को अंतरिक्ष और मिसाइल शक्ति बनाया। उनके प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं। आईएसआरओ में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में कलाम ने भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-III के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जुलाई 1980 में SLV-III ने सफलतापूर्वक रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया, जिससे भारत स्पेस क्लब का एक विशिष्ट सदस्य बन गया। यह उनकी सबसे बड़ी तकनीकी सफलताओं में से एक थी। डीआरडीओ में मुख्य कार्यकारी के रूप में कलाम एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP के जनक थे। इस कार्यक्रम के तहत उन्होंने कई महत्वपूर्ण मिसाइलों का विकास और संचालन सुनिश्चित किया। पृथ्वी, सतह से सतह, अग्नि, मध्यम दूरी की बैलिस्टिक, आकाश, सतह से हवा, त्रिशूल, कम दूरी की सतह से हवा और नाग एंटी टैंक मिसाइल। इन मिसाइलों के विकास ने भारत को एक आत्मनिर्भर मिसाइल शक्ति के रूप में स्थापित किया और उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की उपाधि मिली। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और डीआरडीओ के सचिव के रूप में कलाम ने 1998 में हुए पोखरण 2 परमाणु परीक्षणों में महत्वपूर्ण संगठनात्मक, तकनीकी और राजनीतिक भूमिका निभाई। इन परीक्षणों ने भारत को एक परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित किया, जिससे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत हुई। उन्होंने भारत और रूस के बीच संयुक्त उद्यम ब्रह्मोस एरोस्पेस की अवधारणा को भी आकार दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का विकास हुआ। एक हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर B. सोमाराजू के साथ मिलकर कलाम ने स्वदेशी कोरोनरी स्टेंट, कलाम राजू स्टेंट विकसित किया। यह भारत में चिकित्सा उपकरणों को सस्ता और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने रक्षा प्रणालियों में आत्मनिर्भरता के लिए लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA जैसे कई विकास कार्यों और मिशन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। कलाम के जीवन में कई ऐसे क्षण आए जिन्होंने उनके मार्ग को आकार दिया और उन्हें महानता की ओर अग्रसर किया। ये उनके महत्वपूर्ण मोड़ थे। उनके प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक श्री शिवासुब्रमण्य अय्यर ने उन्हें पक्षियों के उड़ने का रहस्य समझाकर और उन्हें विमानन के प्रति प्रेरित करके उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इसी पल उन्होंने उड़ने और उड़ान प्रणालियों का अध्ययन करने का निर्णय लिया। भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का उनका सपना टूट जाने के बाद वे बहुत निराश हुए। इसी दौरान वे स्वामी शिवानंद से मिले, जिन्होंने उन्हें भाग्य को स्वीकार करने और जहां किस्मत ले जाए वहां जाने की सलाह दी। इस सलाह ने उन्हें निराशा से बाहर निकाला और उन्हें वैज्ञानिक करियर में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। यह उनके जीवन की एक बड़ी दिशा बदलने वाला क्षण था। डीआरडीओ में शुरुआती असंतोष के बाद 1969 में ISRO में शामिल होना उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यहाँ उन्हें SLV-III परियोजना का प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया, जिसने उनकी क्षमताओं को निखारा और उन्हें एक सफल वैज्ञानिक प्रशासक के रूप में स्थापित किया। 1980 में SLV-3 की सफल लॉन्चिंग उनके करियर की सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि थी।
SLV-III की सफलता के बाद उन्हें DRDO में भारत के मिसाइल विकास कार्यक्रम IGMDP का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी मिली। यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया और भारत को मिसाइल शक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि मिली। भारत के परमाणु कार्यक्रम में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका और पोखरण 2 परीक्षणों की सफलता 1998 ने भारत को एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित किया और कलाम को राष्ट्रीय नायक बना दिया। एक वैज्ञानिक के लिए भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंचना एक अभूतपूर्व उपलब्धि थी। भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुनाव 2002 उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ था, जिसने उन्हें जनता के राष्ट्रपति के रूप में देश और दुनिया भर में अपार सम्मान और प्रेम दिलाया। उन्होंने इस पद का उपयोग युवाओं को प्रेरित करने और भारत के भविष्य के लिए अपने विजन 2020 को बढ़ावा देने के लिए किया। राष्ट्रपति पद से हटने के बाद उन्होंने अध्यापन और युवाओं के साथ संवाद करने को अपना मुख्य कार्य बनाया। वे पूरे देश में स्कूलों और कॉलेजों में जाते थे, छात्रों से मिलते थे और उन्हें सपने देखने और उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित करते थे। ये उनके जीवन का एक ऐसा चरण था जहां उन्होंने अपनी विरासत को और भी मजबूत किया। डॉक्टर कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ संकल्प, ज्ञान के प्रति प्रेम और राष्ट्र के प्रति अटूट समर्पण किसी भी व्यक्ति को महानता के शिखर पर पहुंचा सकता है, चाहे उसकी प्रारंभिक परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों। आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइबर से मुझे हिम्मत मिलती है। ये सिर्फ एक बटन नहीं, मेरी मेहनत का फल है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें।